जय श्री राम दोस्तों। आज मार्केट में निफ्टी 50 में हमें एक गैप अप मिला था, उसके बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और फाइनली मार्केट गिर गया। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? कल 16 मई को एक्सपायरी है और हमें कहाँ पे पैसा बनाने का मौका लगेगा? देखिए, आज की जो ट्रेडिंग डे था उसके अंदर एक चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इस पॉइंट पर जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर एक बहुत छोटा सा गैप क्रिएटेड है। क्या हुआ होगा उसको समझते हैं। ये जो ग्रीन कैंडल जिस पे मैं हाईलाइट किया हूँ, इस ग्रीन कैंडल में सेलिंग आई थी और वो सेलिंग बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आई थी। तो जब सेलिंग प्रेशर के साथ आती है, मतलब बायर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, डिमांड क्रिएट नहीं हो पा रही है, तो उसके अगले दिन हमें एक गैप डाउन देखने को मिला और मार्केट तेज़ी से नीचे चला गया है। इसका मतलब यही हुआ। और ये जो गैप क्रिएटेड था, आज भी देखा जाए तो अभी भी ये गैप अभी भी जिंदा है। ये गैप अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि कल की मार्केट की क्लोजिंग इस पॉइंट पे हुई थी, ए पॉइंट दे देते हैं, और आज मार्केट की ओपनिंग बी पॉइंट पे हुई थी। ठीक, मार्केट पहले ऊपर गया था, फिर नीचे आया और एक लो बना के वापस से रिकवर करके क्लोजिंग दे दिया, लेकिन वो गैप के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि गैप फिलअप हो गया है। अब सवाल उठता है कि अगर गैप अभी तक जिंदा है तो क्या होगा? देखिए, ये जो गैप है इसका अपर पार्ट ही बन जाएगा रेजिस्टेंस, और इस पॉइंट पर हैवी सप्लाई बैठी हुई है। जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पर पहुंचा है, आप देखेंगे शार्प गिरावट आई थी। तो कल के मार्केट में ये भी पॉइंट जिंदा रहेगा और ये पॉइंट बन जाएगा 22,230 के आसपास का। मतलब इसको हम अप्रॉक्स मान लें तो 52,250। ठीक है, 22,250 एक हैवी रेजिस्टेंस का काम मार्केट में कल कर सकता है। अब बात करते हैं सपोर्ट की। तो सपोर्ट आपका जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 22,050 के पास में। सवाल उठता है कि हमें ट्रेड कैसे लेनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। देखिए, जनरली लोग क्या कहते हैं कि कल मार्केट गिरेगा ही, कल मार्केट बढ़ेगा ही। दो थॉट आ गए आपके सामने। पहला थॉट मैंने क्या बोला? कल मार्केट गिरेगा ही। दूसरा थॉट, कल मार्केट बढ़ेगा ही। तीसरा थॉट जो लोगों के मन में आ रहा है, गैप अप होगा फिर गिर जाएगा। चौथा थॉट, गैप डाउन होगा फिर बढ़ जाएगा। पांचवा थॉट, गैप अप होगा गिरेगा फिर रिकवर कर जाएगा। ये सारे थॉट आ रहे हैं और इनके बेसिस पे कभी ट्रेड नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि ये आप सोच रहे हो कि मार्केट ऐसा हो, लेकिन मार्केट जब ऐसा नहीं होता है और आपकी ट्रेड आप ही के अकॉर्डिंग रहती है, जिसकी वजह से आप लॉस बुक करते हो, फिर आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर पाते हो, आप पैनिक हो जाते हो। इसलिए अपनी पोजीशंस को एट दैट टाइम बनाने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहला तो रेजिस्टेंस मैंने हाईलाइट कर दिया, दूसरा सपोर्ट हाईलाइट कर दिया। ठीक, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है? ये वो दो पॉइंट ऐसे हैं, जब मार्केट यहाँ पहुँचेगा तो ये हमें ट्रेड लेने के मौके देंगे। अगर मार्केट इसके बीच में रहता है और यहीं कहीं घूमता है, ना सपोर्ट पे जाता है ना रेजिस्टेंस पे जाता है, तो हम ट्रेड ही नहीं लेंगे दोस्तों। क्योंकि अगर हम उस समय मुंह मारेंगे तो पक्का है हमारा मुंह पकड़ के वो काला करके भगा देगा हमको मार्केट से। क्लियर है? यही होगा, देख लीजिएगा। तो इसलिए ओवर स्मार्ट बनने की कोई कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आपको अगर जिंदा रहना है, अपनी कैपिटल बचानी है, तो पहली चीज़ तो आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और वो स्टॉप लॉस ही ये दो पॉइंट हमको देते हैं। कैसे देते हैं उसको समझते हैं। हम आपको 2-3 पॉइंट और कंडीशंस को हाईलाइट करना चाहेंगे। नंबर 1, मान लेते हैं मार्केट इस फ्लैट ओपनिंग होती है, यहीं कहीं ओपनिंग हो जाती है, या गैप डाउन ओपनिंग, दोनों ही केस को ले रहे हैं, और मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस के पास पहुंचने के बाद अगर ये हमें लौटता हुआ दिखाई दे, तब आप एंट्री कर लीजिए एटलीस्ट टू 200 पे, और आपका जो एसएल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? उस केस में 30 पॉइंट का एसएल रहेगा, 230 के आसपास का। क्लियर हो गया? ये एक ट्रेड आपकी बन जाएगी अगर मार्केट यहाँ से लौटता हुआ दिखाई दे तो। नंबर 1। नंबर 2 कंडीशन, मार्केट मान लेते हैं इसके पास ओपनिंग हो और यहाँ से गिरना शुरू कर दे, तब वेट करिए। किस बात का वेट करिए? कि मार्केट या तो गिर जाए, क्योंकि बीच में रहेगा तो कभी भी लौट जाएगा और आपको फंस जाएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है, प्रीमियम बहुत तेज़ डिके होगा। या तो आपकी किस्मत अच्छी होगी, मार्केट इसके ऊपर ओपन हो और इसको क्रॉस करके नीचे निकले। तो जैसे ही क्रॉस करके नीचे निकले, ये बहुत रिस्की ट्रेड होती है, लेकिन कभी कभी ये अच्छा मुनाफा दे देती है। तो जैसे ही इसके नीचे निकले 10-20 पॉइंट, आप तुरंत यहाँ पे ट्रेड लीजिए, एसएल इसको लगा दीजिए और छोड़ दीजिए। अगर एसएल हिट हो जाए तो दोबारा एंट्री मत कीजिए जब तक मार्केट नीचे गिर के वापस लौट के नीचे ना जाने की कोशिश करें। क्लियर? ये दूसरी ट्रेड बन सकती है अगर मार्केट में गैप अप हो जाए रेजिस्टेंस के ऊपर। तीसरा, मार्केट में अच्छा खासा गैप डाउन हो और मार्केट सीधा नीचे चला जाए, तो उस केस में जाने दीजिए, वेट कीजिए, क्योंकि आपको एक ही ट्रेड पकड़नी है पूरे मार्केट में। जब इस सपोर्ट पे मार्केट पहुंचे और सपोर्ट को एज अ सपोर्ट मान के ऊपर जाने की कोशिश करें, देन आप एंट्री बनाइए। एसएल आपका बन जाएगा क्या? सपोर्ट। क्लियर? अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर मान लेते हैं किसी वजह से एक हैवी सप्लाई आ गई और मार्केट में एक शार्प रिकवरी देखने को मिलती है, तो क्या बनेगा कंडीशन? एक पॉसिबिलिटी ये भी है, जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है और कल पॉसिबल है ये हो जाए। यहाँ पे 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं। नंबर 1, मार्केट का ओपनिंग ही इस रेजिस्टेंस के ऊपर हो,
और मार्केट एक बार स्टार्टिंग में गिरे और इस रेजिस्टेंस को जो हमने बोला ये सपोर्ट मान ले, क्योंकि अगर ऐसा होता है रेजिस्टेंस के ऊपर ओपनिंग होती है तो गिरावट के समय ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा और मार्केट यहाँ से वापस लौटने की कोशिश करता है, तब आप यहाँ पे एंट्री करिए और आपका एसएल बनेगा ये स्टॉप लॉस आपका सपोर्ट। अब सवाल उठता है कि इनमें से किस कंडीशन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा लग रही है। देखिए, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि आज ये गैप जो है वो अभी भी फिलअप नहीं हुआ है, मतलब मार्केट इस गैप के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये पॉइंट एक रेजिस्टेंस है। जब तक ये रेजिस्टेंस क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम बुलिश ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आंख बंद करके बेरिश होना भी मुझे नहीं लगता है कहीं से सही है। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग को फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेड करने हैं और ऑप्शन के अंदर प्रीमियम जिस तरह से डिके होता है वो आप भी जान रहे हो कि वन डायरेक्शन होकर सोचने में सिर्फ मूर्खता है, क्योंकि हम अपनी पोजीशंस काट देते हैं। बात समझ रहे हैं? तो प्लीज़ वेट करिए, पहले इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास मार्केट को जाने दीजिए। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है अगर रेजिस्टेंस के ऊपर कल ओपनिंग होती है, मतलब कल ओपनिंग मोर देन 22250 के ऊपर होती है, ठीक है ना, ओपनिंग ओपन, तो चांसेस हैं ये पॉइंट के नीचे मार्केट ना जाए और यहाँ से रिकवरी देखने को मिले और अपने को एक अच्छी ग्रीन कैंडल देखने को मिले, बहुत लॉन्ग बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो 3 कैंडल बनी है ये एक तरह से बुलिशनेस को दिखा रही हैं, बट यहाँ पे जो गैप क्रिएट है ये बेरिशनेस को दिखा रहा है मार्केट की। तो ये गैप अगर एक बार क्लियर हो जाता है मार्केट में तो ये गैप ही बन जाएगा एज अ सपोर्ट, और हम इसी सपोर्ट को सपोर्ट मानते हुए इस ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, और जहाँ हमारा एसएल बन जाएगा ये सपोर्ट। क्लियर है? बोलिए, कोई डाउट तो नहीं है? आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी और डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं और ऑन द स्पॉट आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी अपना डिस्कशन क्लियर कर सकते हैं। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक बार अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो बेवजह के लॉसेज आपके जो होने वो एटलीस्ट नहीं होंगे। और एक ज़रूरी बात, कभी भी आउट ऑफ द मनी कॉल मत लीजिए। जिस पॉइंट पे मार्केट ट्रेड कर रहा है कृपया करके हो सके तो उसी पॉइंट से थोड़ा सा पहले इन द मनी कॉल्स लीजिए, जिस पे प्रीमियम का लॉस आपको नहीं होगा एटलीस्ट। चलिए हम एक बार जरा स्ट्रेंथ को भी देख लें, फ्यूचर्स में क्या हो रहा है। फ्यूचर में इस तरह के पैटर्न्स में जो बनावट आ रही है आज, इसको हम लोग डार्क क्लाउड कवर तो बोलते हैं, बट डार्क क्लाउड कवर टॉप पे बनता है, इधर टॉप रिवर्सल, तो यहाँ पे इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। बट हाँ, आज इसके अंदर आप देखेंगे, जरा सा ध्यान दीजिएगा, तो RSI थोड़ा सा बेरिश है और यहाँ से मार्केट के बेरिशनेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट हम आपसे बार बार यही कहेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों पॉइंट का ध्यान रख के उन्हीं के बेसिस पे ट्रेड कीजिएगा तो आप जरूर प्रॉफिटेबल रहेंगे। क्लियर है? और आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, जिससे आपका नुकसान कम होगा। क्योंकि देखिए, मार्केट मेरे आपके चलाने से नहीं चलता है, उसको जो करना है वो करेगा, हमें अपनी पोजीशंस को उसके हिसाब से सेट करना है। तो प्लीज़ स्टॉप लॉस जरूर लगाइए दोस्तों, अदरवाइज़ आपकी सिर्फ कैपिटल सफ़ा हो रही है और कोई मज़े ले रहा है। ध्यान से ट्रेड कीजिए। चलिए इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। जय श्री राम।